नमस्ते। मेरा नाम गौरव पांडे है और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ वाराणसी का, बनारस का, उत्तर प्रदेश का। आपसे कुछ शेयर करने थे। जैसे कि क्या हुआ कि सितंबर 2022 में पापा को एक दिक्कत हुई। उनका पीलिया वगैरह ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैं बेसिकली क्या हुआ कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान था। उसमें पापा को, मुझे जब पीलिया इनको ज़्यादा हो गया था, करीब 15 पॉइंट तक हो चुका था, जबकि वो एक से नीचे ही होता है। तो फिर मैंने बेसिकली अपने वाराणसी में हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखाया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ फिर टाटा बीएचयू की कोलेबोरेशन से टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया। और फिर उसके बाद क्या है कि मैं दिल्ली में भी दिखाया था बीएलके हॉस्पिटल में। तो ये तीनों जगह जब हॉस्पिटल्स में मैं दिखा रहा था, तो फिर उससे पहले मतलब जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए, एमआरआई हुआ, एमआरसीपी हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए जी। तो उस ब्लड टेस्ट वगैरह में सब में रिपोर्ट में फाइंडिंग होने लगी कि इनको कैंसर है, थर्ड स्टेज कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है। और डॉक्टर्स वहाँ के बोलने लगे कि इनका ऑपरेट किया जाना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। और चूँकि हमारे पापा का एज 65 ईयर्स है, तो वो ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी उतना बेटर नहीं होते, सर्वाइवल नहीं हो पाता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 1 साल का ही होता। और वहाँ मुझे ये भी बोला गया था कि लगभग ऑलमोस्ट यही ओपिनियन था कि अगर ऑपरेट नहीं कराते तो 6 महीना 1 साल ही ये सर्वाइव कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं था। फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें होते होते फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे कुछ टर्म्स में एक गूगल पे चेक किया कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी के थ्रू होता है या नहीं। तो मैंने ट्रीटमेंट को देख मतलब पढ़ा, स्टडी किया। फिर मैंने यूएस का पढ़ा, वहाँ भी वो लोग भी फार बेटर आज मेडिसिन के मामले में इंडिया से हैं। तो मैंने पढ़ के मतलब ये जाना कि वो भी अप्रूव कर रहे हैं, मान रहे हैं। फिर मैंने इंडिया में बढ़ा, तो इंडिया में मैंने फिर वहीं से शुरुआत होती है। आप उस टाइम पे ये बोला गया था कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे, ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, और कैंसर है, थर्ड स्टेज का कैंसर। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो फिर मैंने सडन ऐसे गूगल पे सर्च किया नेचुरोपैथी के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थ्रू नेचुरोपैथी। देन आई फॉलोड हिमालयन हील, एंड आई वॉज वेरी लकी। मैं इस बात को बहुत ही मतलब अच्छे एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस फेज़ में जब सबसे ज़्यादा मैं परेशान था, उस टाइम पे मैंने हिमालय हिम में कॉल किया। यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ। यहाँ पे डॉक्टर विकास सरोज सर मिले मुझे, एंड डॉक्टर निकिता मैम है यहाँ पे। फिर पापा का फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में वो बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि देखिए एक तो ये था कि जहाँ पापा को लोग बोल रहे थे, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं, आई कैन शो एनीवन। वो रिपोर्ट्स में कैंसर कैंसर ये सब चीज़ें बता रहे थे। और जब मैंने विकास सर से पहली बार बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने एक एक स्टेज को, एक एक चीज़ को समझा, देखा, रिपोर्ट्स देखा, एक एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करा। देन ही आस्क्ड मी, मेरे से सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछा कि अब तक बिलीरुबिन को डाउन करने के लिए किसी ने दवा क्यों नहीं दिया। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा चीज़ उन्होंने, सर ने उसी टाइम सेम टाइम बोला कि तब क्या हो रहा था उस टाइम पे, स्टैंड डालने की बात हो रही थी पापा के वहाँ पे, जहाँ पे बिलीरुबिन डाउन नहीं हो रहा, जहाँ सिस्ट लोग बता रहे थे, कैंसर बता रहे थे। तो फिर क्या हुआ, सर ने बस एक ही बात कहा कि 10 दिन का टाइम आप दो मुझे, और 10 दिन में अगर बिलीरुबिन डाउन नहीं होता तो 11th डे मैं बोल दूँगा कि स्टैंड डलवा लीजिए। आई ट्रस्ट ऑन हिम, आई ट्रस्टेड ऑन हिम। उनके पे भरोसा किया, सर पे मैंने, ईश्वर पे भरोसा रखा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम। उस सिचुएशन में मैं बहुत ही मतलब परेशान हो गया था, मेरे फैमिली भी परेशान।